हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज़ पढ़ते हैं। और ये जो न्यूज़ है इसमें आपको नए वर्ड्स तो सीखने को मिलेंगे ही, जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ ही साथ आपको हेल्थ टिप्स भी मिलने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो मस्ट वॉच है और लास्ट तक आप इसको देखिएगा। निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। जैसा इसकी हेडिंग है, गुड स्लीप इज द की टू गुड हेल्थ। क्या मतलब हुआ? गुड स्लीप, अच्छी नींद, स्लीप मीन्स नींद, इज है द की मीन्स चाबी, है नहीं, टू गुड हेल्थ, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यानी कि अच्छी नींद लेना अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। यहाँ पे लिखा है, द एंटायर वर्ल्ड टुडे इज रीलिंग अंडर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंटायर वर्ड, एंटायर मीन्स पूरा का पूरा अर्थात सारा, वर्ड संसार, टुडे आज है, रील मीन्स घूमना, अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स तनाव, है नी, एंड एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, है नी। तो आज जो है सारी दुनिया चिंता और तनाव में डूबी हुई है। ड्यू टू हैक्टिक वर्कलोड, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, हैक्टिक मीन्स होता है अति व्यस्तता, बहुत ज़्यादा, आज का इंसान बहुत ज़्यादा व्यस्त है ना, वर्कलोड एंड अदर फैक्टर्स। और ये एंजाइटी और स्ट्रेस क्यों है? बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से, और इसके दूसरे भी कुछ फैक्टर्स हैं। इट इज़ हैंस, हैंस मीन्स इसलिए, इसलिए इट इज़ यह है, हैंस इसलिए, नेसेसरी आवश्यक, इसलिए ये आवश्यक है, टू हैव गुड स्लीप, अच्छी नींद लेना, टू रेस्ट बोथ, आराम देने के लिए, बोथ दोनों को, किसको? बॉडी को एंड माइंड को, शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए अच्छी नींद लेना आवश्यक है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। लैक ऑफ स्लीप और इंसोम्निया हैज become one of the major factors for cardiovascular disease और other health related issues। वर्ड मीनिंग देख लीजिए। लैक मीन्स होता है कमी, एल इसका यहाँ पे है, लैक मीन्स कमी ऑफ स्लीप, नींद की कमी, या नींद की कमी को क्या बोलते हैं? इंसोम्निया बोलते हैं। हैज बिकम, हो चुकी है, बिकम मीन्स होना होता है ना, हो चुकी है, वन ऑफ द मेजर, मेजर मीन्स बड़ी, वन ऑफ द मेजर फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर बन चुकी है, फॉर, किस बात के लिए? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है हृदय संबंधी या रक्त वाहिनी संबंधी जो बीमारियां हैं उनके लिए, और अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और अदर अन्य हेल्थ रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज, मुद्दे। क्या मतलब हुआ यहाँ तक का कि लैक ऑफ स्लीप जो है, जो सोने की कमी है, जिसको इंसोम्निया बोला जाता है मेडिकल साइंस में, तो कम सोना जो है वो हृदय की बीमारी के लिए, दिल की बीमारी के लिए, या फिर दूसरे जो हेल्थ से संबंधित इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनके लिए एक बड़ा फैक्टर है। ड्यू टू वेरियस लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी और बीइंग ग्लूड टू द सोशल मीडिया टिल लेट इन द नाइट, ए पर्सन एक्सपीरियंसेस लॉन्ग वर्किंग आवर्स। क्या अर्थ हुआ? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, वेरियस अनेक, लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता, स्ट्रेस तनाव, चिंता और तनाव के विभिन्न कारणों की वजह से, या फिर बीइंग ग्लूड, ग्लू मीन्स होता है चिपके रहना, या फिर चिपके रहने की वजह से, टू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर, टिल लेट इन द नाइट, रात में देर तक। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है बहुत रात तक यूट्यूब और बाकी व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर की चीज़ें यूज करते हैं, तो देर तक जो है वो चिपके रहना सोशल मीडिया से। ए पर्सन एक्सपीरियंसेस, एक व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कई घंटों तक काम किया जाना। मतलब कहने का इस मतलब यहाँ पे ये है कि चिंता और जो तनाव है
उसकी वजह से, या फिर देर रात तक जो है सोशल मीडिया पर चिपके रहने की वजह से एक व्यक्ति को जो है ऐसा लगता है कि उसने कई घंटे काम किया है, मतलब वो कई घंटे काम करने के बराबर थक जाता है। गुड क्वालिटी स्लीप इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ए नंबर ऑफ डिजीज़। गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप है नी, अच्छी नींद लेना, अच्छी गुणवत्ता वाली मतलब नींद लेना इज नेसेसरी, ज़रूरी है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकने के लिए ए नंबर ऑफ डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों को, एंड डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर का मतलब अनियमितताएँ यानी, विच इंक्लूड जिसमें शामिल है हार्ट डिजीज़ हृदय की बीमारी, स्ट्रोक, ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, एंड डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, समझ में आया कि भाई जो अच्छी नींद लेना है वो इन सारी बीमारियों को रोकने के लिए ज़रूरी है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, स्ट्रोक हो गया, ओबेसिटी हो गया और डिमेंशिया हो गया। तो और आगे पढ़ेंगे हम न्यूज़ को, इस आर्टिकल को। रिमेंबर दैट ओनली ए पर्सन विद ए हेल्दी बॉडी, रिमेंबर याद रखो, दैट ओनली ए पर्सन कि एक व्यक्ति, विद ए हेल्दी बॉडी एक स्वस्थ शरीर के साथ, एंड माइंड और स्वस्थ दिमाग के साथ, कैन लिव जी सकता है लाइफ जिंदगी को टू इट्स फुलेस्ट, इस अपने मतलब फुलेस्ट पूरी तरह से फुल मौज मस्ती के साथ। एंड फॉर दिस, और इसके लिए बिल्डिंग अप ए हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ वेरी इसेंशियल, और इसके लिए क्या है कि बिल्डिंग बनाना हेल्दी एनवायरनमेंट है नी, हेल्दी एनवायरनमेंट आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा वातावरण, एनवायरनमेंट मीन्स होता है वातावरण, एक स्वस्थ वातावरण, वेरी मीन्स बहुत, इसेंशियल मीन्स आवश्यक। तो क्या कहना चाह रहा है वो, इसका टोटल का सेंस ये हो रहा है कि याद रखो कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो दिमाग से और शरीर से स्वस्थ है वही ज़िंदगी को पूरी तरह से जी सकता है, फुल मौज मस्ती के साथ जी सकता है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है हेल्दी एनवायरनमेंट जो है बनाएं। ए फ्यू चेंजेस हेयर एंड देयर इन वंस लाइफ स्टाइल, एक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल में छोटे मोटे जो बदलाव हैं गो ए लॉन्ग वे टू इम्प्रूव, गो जाते हैं टू वे, लॉन्ग वे लंबे रास्ते पर, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, लंबे रास्ते पर सुधारने के लिए जाते हैं। क्या सेंस हुआ कि वो जो है एक बड़ा सुधार करते हैं, किस चीज़ के लिए, हार्ट से संबंधित दिक्कतों में, बॉडी एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए एक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस भी काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ये इसका सेंस हुआ। और अब इधर देखते हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हो बड़ी मौज मस्ती के साथ जो है ये सोई हुई हैं, और अब इसको पढ़िए यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम हेल्दी ईटिंग, exercising, cutting down on alcohol and tobacco consumption, sleep is also a parameter to measure a healthy body and mind। क्या मतलब हुआ, अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा, हेल्दी ईटिंग अच्छा खाना खाने, एक्सरसाइज अच्छा खाना खाने के अलावा, एक्सरसाइज करने के अलावा, कटिंग डाउन ऑन एल्कोहल, एल्कोहल मतलब वही शराब, टोबैको का मतलब होता है तंबाकू, कंजम्पशन का मतलब होता है प्रयोग किया जाना, उपयोग किया जाना। तो ये मतलब हुआ कि अच्छा खाना खाने के अलावा और एक्सरसाइज करने के अलावा और तंबाकू और शराब के कंजम्पशन को कम करने के अलावा, स्लीप इज़ ऑल्सो ए पैरामीटर टू मेजर ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड। जो अच्छी नींद है वो भी किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक, ठीक है, मानसिक हेल्थ को नापने का एक पैरामीटर है। क्या मतलब हुआ कि अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना और अल्कोहल और तंबाकू के
प्रयोग को कम करना, ये तो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन अच्छी नींद लेना वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसका सेंस हुआ है। सेज डॉक्टर अश्वनी शर्मा। डॉक्टर अश्वनी शर्मा कहती हैं स्लीप इज़ लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ हार्ट। अच्छा, यहाँ को बोलूँ, कैमरे पर नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर अश्वनी शर्मा कहती हैं स्लीप इज़ लिंक्ड, स्लीप है लिंक जुड़ी हुई, टू ए नंबर ऑफ हेल्थ कंडीशंस, स्वास्थ्य की जो दशाएं हैं उनसे जुड़ी हुई है नींद सीधा सीधा, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, रिस्क का मतलब खतरा, ऑफ हार्ट डिजीज़ हृदय की बीमारी, दिल की बीमारी, एंड ऑल्सो टू द रिस्क फैक्टर दैट लीड टू मेंटल हेल्थ कंडीशंस। और जो नींद है वो इस बात से भी जुड़ी है जो आदमी की मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, तो उसका रिस्क फैक्टर भी नींद से मतलब प्रभावित होता है। कहने का सेंस ये है कि व्यक्ति की जो अच्छी नींद है वो सीधा सीधा उसकी मतलब हार्ट रिलेटेड बीमारियों से और उसकी मानसिक जो बीमारियां हैं उनसे जुड़ी हुई है। यानी कि जो आदमी अगर हिसाब से कम सो रहा है तो उसको हार्ट डिजीज़ या मेंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं। शी ओपाइंस, वह ओपाइन करती हैं, समझाती है, सलाह देती हैं। क्या सलाह देती है? हाउएवर, फिर भी, दैट अनलाइक डाइट एंड एक्सरसाइज, कि डाइट और एक्सरसाइज के अलावा द नेसेसिटी टू हैव गुड क्वालिटी और टू हैव क्वालिटी और गुड स्लीप हैज़ रिसीव्ड लेसर अटेंशन। क्या मतलब हुआ कि डाइट और एक्सरसाइज के हिसाब से अगर देखें तो नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यक, ज़रूरत, तो टू हैव क्वालिटी और गुड स्लीप, अच्छी नींद लेना, हैज़ रिसीव्ड लेसर अटेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान, तो कम ध्यान रिसीव करती है, प्राप्त करती है। क्या मतलब हुआ कि वो कहती है कि व्यक्ति जितना ध्यान अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर देते हैं स्वस्थ रहने के लिए, उतना ध्यान अच्छी नींद पर वो नहीं देते। नींद पर ध्यान कम होता है, लेसर अटेंशन होता है। देखो, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेंस मीनिंग नहीं निकलता है, उसमें अपना दिमाग थोड़ा सा लगा के तब जो है आपको मीनिंग निकालना होता है। प्रमोटिंग गुड स्लीप, प्रमोट करते हैं गुड स्लीप को, अच्छी नींद को स्लीप करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि आपको अच्छी नींद आए उसके लिए क्या आपको करना है, इसमें बताया जाएगा। एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट कहते हैं, है नी, एक्सपर्ट मतलब आप समझ ही गए, विशेषज्ञ कहते हैं कि हैबिट्स, एक्सपर्ट से हैबिट्स दैट प्रमोट गुड स्लीप इंक्लूड, कि जो हैबिट प्रमोट करती हैं, जो हैबिट मीन्स आदतें, जो आदतें अच्छी नींद को प्रमोट करती हैं, इंक्लूड उसमें शामिल हैं, क्या क्या है? कीपिंग द बेडरूम एज क्वाइट एंड एज डार्क एज पॉसिबल एट बेड टाइम, कि कीप रखिए बेडरूम को एज क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, इतना शांत रखिए और इतना उसके अंदर डार्कनेस रखिए, अंधेरा रखिए, डार्क का मतलब अंधेरा, जितना कि पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके। किस समय? एट बेड टाइम, सोने के समय, अर्थात सोने के समय आप अपने बेडरूम को शांत रखिए और वहाँ पे अंधेरा रखिए। LED लाइट्स, टेलीविजन्स एंड ग्लोइंग फोन चार्जर्स शुड बी अवॉइडेड फॉर गुड स्लीप। फॉर गुड स्लीप, अच्छी नींद के लिए जो LED लाइट्स हैं, जो टेलीविज़न है या ग्लोइंग फ़ोन चार्जर्स हैं, आपने देखा होगा किसी किसी मोबाइल के चार्जर में बड़ी तेज़ सी मतलब लाइट जलती है, छोटी सी, और वो जो है आपकी नींद को प्रभावित करती है। तो वो यही कह रहा है कि अच्छी नींद लेने के लिए जो है सोते समय LED लाइट्स बंद कर दीजिए, टेलीविज़न बंद कर दीजिए, और जो ग्लोइंग फ़ोन चार्जर हैं उनसे आप अवॉइड कीजिए, उनसे आप बचिए। अवॉइड मीन्स होता है बचना। वन शुड ऑल्सो ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम
सोशल मीडिया वन शुड ऑल्सो ट्राई। व्यक्ति को जो है ये ट्राई करना चाहिए और स्टे अवे, दूर रहना चाहिए। स्टे अवे मीन्स दूर रहना फ्रॉम सोशल मीडिया से राइट बिफोर बेड टाइम, ठीक सोने के समय। बेड टाइम सोने के समय, यानी कि जब आपका सोने का समय हो तो सोशल मीडिया से आप दूर रहिए। लिमिट कैफीन कम से कम लीजिए। जैसे चाय होती है, कॉफ़ी होती है, तो उसके अंदर कैफीन होता है, तो वो लिमिट में लीजिए, यानी कि बहुत कम लीजिए। सोते समय अगर आप चाय पी लोगे या कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे तो नींद उतनी बढ़िया नहीं आ पाएगी। कैफीन इंटेक का मतलब कंज्यूम करना, बॉडी के अंदर पहुंचाना। तो जो कैफीन है उसको आप बॉडी के अंदर लिमिट में पहुंचाइए। एंड नॉट ईट ए हैवी मील, और नॉट ईट मत खाइए हैवी मील, मतलब खूब भारी भरकम खाना। टू लेट एट नाइट, देर रात में ज़्यादा भारी भरकम खाना मत खाइए। तो अगर आप ये सारे के सारी चीज़ें अपनाओगे तो फिर आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है, और बहुत अच्छी नींद जो है वो आपको स्वस्थ बनाएगी, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस कैन बी ड्यू टू एक्सट्रीम वर्कलोड। स्ट्रेस, तनाव जो है ना, कैन बी हो सकता है ड्यू टू के कारण, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा वर्कलोड, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आपके ऊपर वर्कलोड है तो भी स्ट्रेस हो सकता है। इलनेस और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। तो इस तरह से करके आर्टिकल था। मैं समझता हूँ कि सभी के लिए काफ़ी यूजफुल ये प्रूव होगा।